हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में समझेंगे। तो किस तरह से यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पे प्लान करके चलना चाहिए क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। द फोकस ट्रेडर की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्या लेवल होने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए और कहां पर आपको अभी यहां पर वेट करना चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट वीक के लिए हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या प्लान होने वाला है, ठीक है ना। और जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया है वो भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का आपको बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूं और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, आइए समझते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए, क्रूड ऑयल में मैंने कुछ एक लेवल्स थे जो मैं डेली यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे एक लेवल दिए थे आपको। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए लेवल। और अब समझेंगे यहाँ पे कि मंडे को क्या रिएक्शंस है, किस तरह से यहाँ पे क्रूड ऑयल में मूवमेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल में सपोर्ट लेवल क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर सपोर्ट लेवल की बात करें तो अब यहाँ पे फिलहाल में जो एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि फिलहाल में अब सपोर्ट लेवल क्या बन चुका है, 4780, 4780 एंड 4819, यानी कि 4820। ये एक सपोर्ट रेंज है क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब क्या बना है, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है क्रूड ऑयल ने। तो अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऊपर में जो रेजिस्टेंस अब बन चुका है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 5020 एंड यहाँ पे 5100, यानी कि 5100। ये यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो गाइस, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे ये जो एरिया है अब ये बन चुका है ट्रैप जोन। अब आपको यहाँ पे ना तो बाइंग करना है और ना ही यहाँ पे आपको ना तो बाइंग करना है और ना ही यहाँ पे सेल करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको अवॉइड करना है, ओनली फॉर वॉच करना है मार्केट को। अब यहाँ पे आपको जो बाइंग करनी है वो किस लेवल के ऊपर करनी है। देखिए, जब यहाँ पे क्रूड ऑयल 5100 के ऊपर निकलता है, यानी कि 5120 के ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे मंडे को, यानी कि जब मार्केट ओपन होगा तो मंडे को जब यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, तो यानी कि देखिए, अगर इस रेंज के अंदर खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर वेट करना है। अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल धीरे धीरे स्लो मोशन के साथ में अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है तो इस रेंज के ऊपर, यानी कि जब तक आपको बाइंग नहीं करना है क्रूड ऑयल में, जब तक यहाँ पर 5120 के ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि जब इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। फिर आपको यहाँ पे 5270 एंड यहाँ पे 5420 तक के आपको टारगेट फिर नजर आएंगे। वहीं मैं नीचे की बात कर लेता हूँ कि नीचे में क्या लेवल है। देखिए, अगर मैं नीचे लेवल्स की बात करूँ तो नीचे में मुझे ये सपोर्ट रेंज है, यानी कि 4800 एंड 4790। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है क्रूड ऑयल तो फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में वीकली, यानी कि उसी वीक के अंदर आपको क्या क्या लेवल मिलेंगे, 4520 तक के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस लेवल के टूटने के बाद गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आपको क्रूड ऑयल में नजर आएगी, क्योंकि फिर इसके बाद में यहाँ पे सीधा आपको एक फॉल नजर आएगा, फॉल ओनली फॉर, ठीक है ना। तो ये था मूवमेंट क्रूड ऑयल का। और अगर आप यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं क्रूड ऑयल को तो आपको यहाँ पे तभी तक बैठे रहना चाहिए जब तक यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना गाइस। अगर आप यहाँ पे सेल करके बैठे हैं तो आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर आप यहाँ पे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस में क्या सीन बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में मैंने आपको एक मूवमेंट बताया था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट बताया था, यानी कि बहुत ही प्यारा मूवमेंट था वो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर 294 254 के ऊपर निकलेगा तो आपको अपसाइड में यहाँ पे 310 तक के टारगेट मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे शार्प मूवमेंट आपको हर वीडियो के अंदर मैंने अपडेट किया है। अगर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट बना होगा। अब समझते हैं यहाँ पे प्लान क्या करना है आपको। देखिए, अब अगर मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो चुका है,
यानी कि यहाँ पे मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे एक रिटेस्ट आना बाकी है। देखिए अब बाइंग जो यहाँ पे होगी, बाइंग होगी वो इस लेवल के ऊपर, यानी इस लेवल के आसपास यहाँ पे बाइंग होगी। रेंज क्या होनी चाहिए वो, अगर मैं रेंज की बात करूँ यहाँ पे, तो रेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि अब नेचुरल गैस को रिटेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस को यहाँ पे 295 298 के आसपास आकर के यहाँ पे बाइंग का प्लान करना चाहिए आपको। और सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे अभी बना हुआ है फिलहाल में 295 एंड 291। देखिए सपोर्ट लेवल मैं आपको क्लियर बता दूं, सपोर्ट लेवल कहाँ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुके हैं अब यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर 287 से लेकर के और 295, यानी कि 287 295 294 तक की बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है ना। नीचे में अगर रिटेस्ट भी करता है तो आपको बाइंग का ही प्लान करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर में देखिए, अगर यहाँ पे हो गई रिटेस्ट की बात, अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है क्रूड ऑयल, सॉरी गैस, नेचुरल गैस, तो यहाँ पर आपको ऊपर में फर्स्ट टारगेट 310 एंड उसके बाद में 325। एक चीज और गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 310 एंड 11 यानी कि 311 अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है नेचुरल गैस, तो फिर आपको इतनी बड़ी तेजी नजर आएगी यहाँ पे, यानी कि 325 305 की आपको यहाँ पे खरीदारी नजर आएगी अपसाइड तक जाती हुई। लेकिन न्यू जो बायर है यहाँ पे, वो यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करें इस लेवल के आसपास। यहाँ पे अगर आपको दोबारा से मिलता है यानी कि 295 296 के आसपास, तो आप यहाँ बाइंग का प्लान करें और अच्छे से टारगेट के लिए आप ऊपर के लिए चले जा सके, ठीक है ना। अब नीचे में एक बात और मैं आपको बता दूं, नीचे में अगर ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है यानी कि यहाँ पे 287 का, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि 10 से 11 पॉइंट का सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 207 के आसपास फिर से एक सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमारा क्या है 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर यहाँ से फॉल भी करेगा तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट रेंज बनाएगा, फिर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट इस रेंज का है। देखिए मैं आपको दो रेंज बताता हूँ, 275 और 287 एंड 294, ये जो लेवल है तीन, ये सपोर्ट लेवल है बहुत ही अच्छे नेचुरल गैस के लिए। तो यहाँ पे गिरावट की बात करें, गिरावट कहाँ से आएगी, गिरावट आनी है तो देखिए, अगर यहाँ पे गिरावट की हम प्लान करें तो गिरावट यहाँ पे जो आएगी 275 के नीचे गिरावट आएगी। अगर आप बड़ी गिरावट के बारे में प्लान करें 275 के नीचे, क्योंकि फिर इसके नीचे तो काफी बड़े रूम है, मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ से तो 250 250 तक के टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी आप अगर सेलिंग में बैठे हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, अभी भी आपको मौका दे रहा है। और अभी भी अगर आपको मौका नहीं मिला है तो आप यहाँ पे एक रिटेस्ट का वेट करें, यानी कि एक यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करें। जब यहाँ पे रिटेस्ट का यहाँ ऑप्शंस आएगा तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सेलर्स को, और यहाँ पे बाइंग का ही प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाइंग का ही प्लान होगा यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं काफ़ी समझ में आए होंगे। और गाइस ये जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन लेवल होते हैं, यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए आपको कभी भी अप्रोच नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे। तो गाइस मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।